तो इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, अल्फा। इस पूरी क्वांटिटी को क्या मान लिया, अल्फा। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या लग रहा है, यहाँ पे भी 5 के साथ -1 है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इस पूरे की पावर -1 है जो वो ये वाली बनी हुई है यहाँ पे। तो इसको अगर मैंने अल्फा माना तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 1/अल्फा। यहाँ फिर अल्फा की पावर -1, तो ये बन गया अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 26/5 इज इक्वल टू 26/5। अब ये क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ पे इसको पूरा सोल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/5 और 5। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी तक क्या किया, मैंने ये क्वेश्चन था अपना, ये नंबर दिया हुआ था 1/4 को लिखा, 4 की पावर -1 बाहर गया तो ये नंबर बन गया। अब ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में बस एक ही फर्क है, इस क्वांटिटी की पावर -1 कर दूं तो ये वाली क्वांटिटी आ रही है। ठीक, इस वाली क्वांटिटी को मैं अल्फा मान लिया तो ये अल्फा की पावर -1 बन गया और उसका फिर नीचे क्वाड्रेटिक बन गई और उसको सोल्व किया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक बनी तो अल्फा आ गया 1 और अल्फा आ गया 5। ठीक, हमने इस वाली क्वांटिटी को अल्फा माना था, इस वाली क्वांटिटी को अल्फा माना था, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ तो आई है 1/5, आई है 5। अगर मैं 1/5 मानता हूँ तो इस पूरे को सोल्व किया, इस पूरे को सोल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/16, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/16। अगर मैं अल्फा को दूसरा सोल्यूशन जो आया अल्फा का 5 वो कंसिडर करता हूँ, 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज इक्वल टू 1। तो 5 की पावर log x बेस 4 1 कब होगा, जब log x बेस 4 कितना होगा, 0। इसको सोल्व किया तो x कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत हमें लेट करना पड़ता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है और उससे फिर रूट्स आते हैं और उसको जो लेट किया हुआ है उसके इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें log दोनों साइड पे लेना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब उसको ये देखो, ये क्वांटिटी क्या दी हुई है 3 log 3x का होल स्क्वायर। इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ कैसे, ऊपर जो log 3x है, log 3x को मैं इसके स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, मतलब ये चीज दो बार लिखी हुई है, तो मैंने क्या किया 3 log x बेस 3 लिखा, क्वांटिटी को बाहर लिख दिया। जैसे अगर मेरे पास 3 2 स्क्वायर हो ऐसे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 2 2, ये लिखा जा सकता है। इसी प्रकार log 3x को एक अंदर रहने दिया और एक log x3 बाहर ले आया। ठीक, इतनी सी चीज करी मैंने अभी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है 3 log का 3, ये 3 और ये 3 दोनों सेम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, ये आ गया सिर्फ x, तो ये पूरा नंबर क्या बन गया x log x log x3, ये वाला आ गया। और यहाँ पर भी यही दिया हुआ है x log x3 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, इक्वल टू 162, इतना आया। अब यहाँ तक कर लिया हमने, ये क्या बन गया, ये 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो राइट साइड में 81 आ गया। चैट पे मैसेज किसी का, सर वीडियो 9 आंसर है क्या इसका, एक सेकंड देखता हूँ क्या आंसर है। हाँ 9 ही आंसर है, ठीक है, किसी ने आंसर दिया। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या करना है मेरे को, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है। अब एक चीज जरूर कर सकता हूँ, जब भी आप ये वाला x दिखे और यहाँ पर नंबर भी x दिखे तो आपका काम ये होता है कि दोनों साइड log ले लो। जब भी ये वाला बेस और ये वाला नंबर सेम दिखे तो दोनों साइड log ले लेना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा, आप दोनों साइड log लोगे, log आप देख सकते हो, पर हम उस बेस के साथ लेंगे जिससे फायदा मिले। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 81 है, दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो हम 3 से लेंगे। मैंने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया 3 बेस के साथ। तो जब मैंने log लिया इस दोनों साइड, अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है log, अगर a है यहाँ पे b है तो b बाहर आ जाता है। अब मैंने दोनों साइड log लिया तो क्या बनेगा, देखो इधर एक log लिखा आ जाएगा, log किस नंबर का, इस नंबर का। अब ये क्या हो रहा है, ये इस x की पावर ये वाली चीज दिख रही है,
मैंने log लिया बेस 3 के साथ दोनों साइड, इधर भी लिया इधर भी log लूंगा। अब यहाँ पे log 3x, ये जो पावर है उठ के बाहर आ जाएगी, जब उठ के बाहर आई तो बाहर क्या बन गया, log x बेस 3 और एक log x बेस 3, ये वाला जो नया बना है वो बन जाएगा log x बेस 3। राइट साइड में आ जाएगा log 81 3। इतनी बात सही। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या बना देखो, ये नंबर सेम ये नंबर सेम, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये वाला जो नंबर है ये कितना हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 2 हो जाना चाहिए। इसका मतलब x क्या हो जाना चाहिए, x दो आंसर हो जाएंगे, एक तो x 3 की पावर प्लस 2 वाला, तो x की पावर 3 स्क्वायर, एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3 की पावर माइनस 2 वाला, तो उस केस में x इक्वल टू 3 की पावर माइनस, तो x का आंसर एक आ जाएगा 9, एक आ जाएगा 1/9। तो आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों साइड log कब लेना है, उसकी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है जब क्वेश्चन के अंदर बात होगी वहां पे log लेना होगा। वो पॉइंट क्या है, जब भी ये नंबर और ये नंबर जब भी आपको सेम आता दिखे और क्वेश्चन को सोल्व करना है तो दोनों साइड log ले लो। एक बार चैट पे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अभी तक, एक बार चैट पे रिस्पॉन्स दो फटाफट जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अब हमें खुद ही फील हो जाएगा कि हमें log ले लेना चाहिए। ठीक है, कैसे, ये जो नंबर है ये नंबर x प्लस 1, यहाँ पर भी जो नंबर है वो भी क्या है x प्लस 1, ये दोनों नंबर सेम आते दिख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, log ले लूंगा दोनों साइड। और बेस क्या लूंगा, बेस यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 100 दिख रहा है, तो दोनों ही 10 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो 10 से 10 का log ले लो दोनों साइड। दोनों साइड 10 का log लिया, देखो मैंने इस पूरे नंबर का log लिया तो लेफ्ट साइड में log लगा दिया, ये log बेस 10 ये वाला लगा दिया। राइट साइड में भी इस नंबर के इधर मैंने log बेस लगा दिया। ठीक, अब क्या होगा, ये log जो लिया है मैंने, ये वाला जो log लिया इस नंबर का लिया, इस नंबर का, इस नंबर की पावर क्या है, ये पावर है, और उठ के कहाँ पर आ जाएगी, आगे आ जाएगी। जब ये पावर उठ के आगे आई तो ये पावर ऐसे दिख रही है और ये बचा हुआ log ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे देखो दो नंबर दिख रहे हैं, एक 100 दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो log 10 100 वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और ये वाला जो नंबर बचा इसका log 10 ये वाला एक्सप्रेस आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई अपने को। नेक्स्ट आगे देखो, अब आपको क्या लगेगा, पूरे क्वेश्चन के अंदर एक चीज बहुत बार दिख रही है, देखो ये नंबर यहाँ पर भी दिख रहा है, ऐसी चीज यहाँ पर भी दिख रही है, ऐसी चीज यहाँ पर भी। तो जब सेम चीज दिखे तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको हम कुछ मान लेंगे, इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा। इस वाली चीज को अल्फा माना तो ये भी अल्फा, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर, राइट साइड में तो है ही, साथ में एक और अल्फा, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया मेरा, अल्फा इज इक्वल टू -1, 2। अब अल्फा कौन था, अल्फा तो सेलेक्ट किया मैंने, ये वाली क्वांटिटी यहाँ तो एक बार क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, या फिर एक बार क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब वही दो केस बनाए मैंने, दो केस में इस वाली क्वांटिटी को एक बार मैंने 2 रख दिया, इस वाली क्वांटिटी को मैंने -1 रख दिया। अब ये 10 2 के साथ जाएगा तो राइट साइड में 100 बनेगा, लेफ्ट साइड में x+1, और ये वाला 10 इधर जाएगा -1 के साथ तो बनेगा 1/10 x+1। सोल्व किया तो x की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये। एक बार चैट पे बताओ क्वेश्चन समझ आया फटाफट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया देखो, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से होता है, अगर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। कई बार आपको ना किसी बुक के अंदर ऐसे भी दिखेगा, log 2 और यहाँ पर 9 - 2x अपॉन
3 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आएगा। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर में जरूर डिफरेंस आएगा। वो कैसे? देखो, सोल्व करने का तरीका दोनों का सेम होगा पर आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा। देखो, आप कहोगे कि इस चीज को मैं इधर ले जाऊं, इधर तो ले जा पाएंगे जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा? जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा। जब x 3 नहीं होगा तभी ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा। तो अभी दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है क्योंकि दोनों की डोमेन डिफरेंट है। अभी तो मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। जब इसका आंसर निकालेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। अभी तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या 2 इसके ऊपर ले गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया नंबर 9 माइनस 2x। 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आएगी? 3 माइनस एक्स। 2 पावर 3 माइनस एक्स, ठीक। तो 2 की पावर 3 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 माइनस एक्स को लिख सकता हूँ 8 अपॉन 2x, ठीक। तो इक्वेशन क्या बन गई? 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2x। अब मैंने क्या किया? 2 की पावर x को मान लिया अल्फा, क्योंकि ये चीज मेरे को दोनों जगह सेम दिख रही है। 2 की पावर x यहाँ पर भी है, 2 की पावर x यहाँ पर भी है। सिंपल सी बात, मैंने 2 को राइट में ले गया, 2 की पावर रखी और सोल्व करने की कोशिश करी। अब उसको सेम चीज थी तो अल्फा मान लिया, सोल्व किया, क्वाड्रेटिक बनी तो अल्फा की वैल्यू एक 8 आ गई। क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर लेना, अल्फा 8 आ गया और अल्फा 1 आ गया। अब अल्फा तो क्या? अल्फा था 2 की पावर x। जब अल्फा 8 है, जब अल्फा की वैल्यू 8 है तो 2 की पावर x से x कितना निकलेगा? 3। और जब अल्फा 1 होगा तो x कितना निकलेगा? 0। तो ये दो आंसर आए, ठीक। ये दो आंसर आए। मैंने आपको फिर भी बोला हुआ है जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, जब भी आंसर आए, लोग जब भी आंसर आए आपका, तो फाइनल क्वेश्चन में पुट करके सेटिस्फाई कराना हमारी ड्यूटी है। तो उसको चेक कर लो कि वो डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 क्वेश्चन को दोनों को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। देख लेते हैं करके। जब x को 3 पुट करूंगा, जब x को 3 पुट किया यहाँ पर तो लेफ्ट साइड में कितना बना? ये 9 माइनस जो कि 1 है, log 1 बेस टू कितना होता है? 0। तो यहाँ पर भी 3 माइनस 3 कितना बनेगा? 0। तो ये चीज होगी सेटिस्फाई। और जब मैं x को 0 करके चेक कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मैंने x को 0 पुट किया तो ये कितना बन जाएगा? 9 माइनस 1 कितना होता है? 8। तो log 8 बेस टू कितना होता है? log 8 बेस टू 3। और राइट साइड में जब x को 0 पुट किया तो वो भी कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्वेश्चन के आंसर तो 2 आ गए। पर फिर वही बात, जब मेरा क्वेश्चन ये वाला था log 2 9 माइनस 2 की पावर x अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको भी अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करता तो मेरे को क्या करना था? लेफ्ट डिनोमिनेटर वाली चीज को राइट साइड में ले जाता, तो सोल्व राइट साइड में लेके जाता, क्वेश्चन सेम बनता, क्वेश्चन को पूरा सोल्व करता तो आंसर यही आता। पर दिक्कत क्या आती? इस केस में x इक्वल टू 3 मैं नहीं रख सकता था क्योंकि वो उसकी डोमेन नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आए आपने उसको राइट में लेके जाके सोल्व तो, पर डोमेन का ध्यान हमेशा रखना क्योंकि ऑप्शन में दोनों आंसर होंगे, आपको एक एलिमिनेट करना होगा डोमेन का ध्यान रखते हुए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर होता है लॉग का बेस मेंशन नहीं होता है, सिर्फ लॉग लिखा होता है। लॉग लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट आप उसका बेस क्या मानोगे? 10। तो एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो उसी की बेस मेंशन नहीं था और यहाँ पे मैंने बेस मेंशन करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे 10 है, m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है तो 10/5 2 हो जाए, यहाँ पे 2 आ गया। ये 3 को मैं उधर ले गया तो बाहर यहाँ पे 3 आ गया। इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास, इसको आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये log रूट x, ये log x, ये log x का स्क्वायर। इस रूट x को तो क्या ले सकते हैं? पावर 1/2। x की पावर 1/2 लिखूंगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा? 1/2 log x, ये बन जाएगा। डोमेन का ध्यान रख के चलेंगे, डोमेन का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहली वाली क्वांटिटी तो ये बन गई, दूसरी तो log x ही है।
और ये भी log x का स्क्वायर है। तो अब log x को मान लो अल्फा, ये क्या बन गया अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अल्फा माइनस 3। पूरा सोल्व किया, क्वाड्रेटिक बनी, सोल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आई -2/3 और 2, -2/3 और 2। अब अल्फा माना किसको था? अब log x की वैल्यू एक बार आ गई -2/3 और एक बार 2, सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यूज हो रहा है। आज मैं log कंप्लीट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही चीज है, देखो सब्स्टिट्यूशन करने वाली चीज है इसके अंदर भी, इसका ध्यान मत। ये log x बेस 5 है, ये भी बेस 5 ही था, ठीक। log x बेस 5 -1 log x बेस 5, ठीक। अब ये क्या रूट है तो हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा। तो log x बेस 5 को मैंने अल्फा मान लिया, तो क्या बन गया अल्फा -1, ये चीज क्या बन जाएगी अल्फा, और जो हाफ बाहर आया था तो उसका अल्फा बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 और -1। अल्फा किसको लेट किया था log x इस 5। इसका आंसर एक बार क्या आ रहा है 2, एक बार आ रहा है -1। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक। ये वाली चीज ये गलत है, ठीक। तो सिंपल है, आपको थोड़ा देखना है कि भाई सेम नंबर कहां पर दिख रहे हैं जिसको आप अल्फा मान सको और क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक होता है log, एक होता है नेचुरल log। अब यहाँ ऊपर क्या दिया हुआ है ln दिया हुआ है। ln का मतलब क्या होता है log कितना होता है e। एक्सपोनेंशियल बेस वाले log को क्या बोला जाता है ln, ठीक। अब क्या करूंगा, एक कह रहा है इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, कह रहा है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x और y की वैल्यू बताओ, ठीक। अब कैसे सोल्व करें इसको? अब देखो ध्यान से देखो, अभी एक तो log ऊपर पहुंचा हुआ है, इस log को नीचे उतारना पड़ेगा अपने को, तभी कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि नीचे बेस तो 2x है और ये 2 अलग है, ये 2x अलग है, तो कोई प्रॉपर्टी तो बन नहीं रही। तो इस log को हम नीचे उतारेंगे, दोनों के log को, तो क्या करेंगे दोनों साइड log लेंगे। अगर कुछ नहीं बन रहा तो दोनों साइड log लेके काम चलाओ, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो दोनों साइड log लेना ही पड़ेगा। तो दोनों साइड log ले लिया, पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी, ठीक। दोनों इक्वेशन से मैंने log लिया। अब देखो ध्यान से, ये log y है। अब क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन से log y की वैल्यू ले लेता हूँ और इस log y की वैल्यू क्या करूंगा इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। दो इक्वेशन बनी है मेरी, मुझे x और y सोल्व करना है, पर यहाँ पर क्या है दो इक्वेशन किस में बनी हुई है, log ऑफ y में बनी है और log ऑफ x में बनी है। तो मैं काम करूंगा दोनों इक्वेशन में से किसी न किसी इक्वेशन में से log y की वैल्यू निकाल के मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो log y की वैल्यू यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। log y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक। अब करना क्या है, इस log y को मेरे को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, पहली इक्वेशन के अंदर। जब मैं इस पहली इक्वेशन में पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा, एक सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये log y की जो वैल्यू है इसको मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जब मैं इसमें पुट करूंगा इसको तो देखो क्या बनता है, थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेंगे। ये थोड़ा आप देख सकते हो खुद ही, बस मेन वो था कि दोनों साइड log था। इसी इक्वेशन को जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। बाकी अभी आपको नोट्स दिए हुए हैं जो अभी अलजेब्रा, ये बेसिकली थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है, सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करके ln x की वैल्यू आ जाएगी। जब ln x की वैल्यू आ जाएगी तो उसे x की वैल्यू आ जाएगी,
जब मेरे को log x वैल्यू पता चल गई सोल्व करके, मानो log x इक्वल टू 2 आ गया, तो उससे मुझे क्या पता चलेगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। बस यही है, जब भी कुछ दिया हो ऐसा जिसको सोल्व ना कर सको, log ले लो, एक की वैल्यू निकाल दी, दूसरे में मैंने पुट कर दी, जब दूसरे में पुट करी, आगे तो सिंपल अलजेब्रा है, सोल्व करके ln x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ln x की वैल्यू आएगी उससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मतलब मैं पूरा सोल्व ना करूं, इसी तरीके से करूं, ज्यादा ठीक है, जल्दी जल्दी कवर होगा? एक बार चैट पे बताओ, मतलब मेन कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है। सभी एक बार रिस्पॉन्स दे दो, यस नो। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से चलता हूँ, जल्दी जल्दी कवर होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपको नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, उसे आप समझ ही लोगे। मेन स्टार्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन का। तो लॉग के क्वेश्चन इतनी थ्योरी से हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस होंगे हमारे डोमेन रेंज जब करेंगे तो लॉग का ग्राफ आता है उसके अंदर। लॉग के ग्राफ के बेस पर हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अलजेब्रा बेस्ड लॉग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस फंक्शन, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। तो अपने को पता है कि मोड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मोड एक्स, जो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर जीरो है, वो क्वांटिटी एज इट इज लिख दी जाती है एक्स। पर अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसके बाहर एक माइनस साइन लगा दिया जाता है, ताकि एक्स तो नेगेटिव था और ये माइनस जब उसको मिले तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्योंकि मोड हमेशा आंसर क्या देता है, पॉजिटिव। मोड आंसर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। तो करना क्या है, मोड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए। पॉजिटिव दो तरीके से आ सकता है, अगर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी ही पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज लिख दिया, पर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसके बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ताकि वो x खुद भी नेगेटिव था और माइनस साइन जब उसको मिलेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन ब्रेक की जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक चीज याद रखना कि x का स्क्वायर रूट क्या होता है, x होता है। x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट को हम क्या ले सकते हैं, मोड x। अब मोड x इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एक्स भी होता है और माइनस एक्स का स्क्वायर रूट भी यही होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। एक नंबर का स्क्वायर रूट मोड एक्स के बराबर, माइनस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस मोड एक्स के बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर। ये चीज याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये जो चीज है, एक नंबर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, एक नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आनी चाहिए थी क्वांटिटी, ये आना चाहिए था मोड लॉग 7 बेस कितना, हाफ। अब ये बताओ मोड के अंदर जो क्वांटिटी है, ये मोड के अंदर ये जो क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक बार चैट बताओ, मोड के अंदर जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फटाफट चैट में बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ, जो log 7 बेस 1/2 है, ये खुद अपने आप में एक नेगेटिव नंबर होता है, क्योंकि बेस 1 से छोटा और 7 1 से बड़ा। तो अगर इसमें मैं मोड को हटाऊंगा तो मोड हटेगा तो माइनस साइन आएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोड के बीच की क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। मोड हटाऊंगा तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या अपने आप में क्या है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो जब मैंने मोड हटाया तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस log हाफ 7। अब हाफ को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो log 7 बेस 2 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ मोड के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ज्यादातर पूछा जाता है मोड का क्वेश्चन पेपर में। अब उसको करने का तरीका देखो क्या होता है। ये देखो, इस वाले सोल्यूशन को मत देखना, ये किसी बच्चे ने किया था जब मैंने कराया था क्लास में, उसको करने के लिए दिया था, इसको मत देखना। क्या देखो, ठीक है, मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x-3, और यहाँ पे क्या है 5। करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स नोट करेंगे। मोड के अंदर x-1 जो चीज है, इसका बिहेवियर 1 के अबाउट चेंज होता है, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और जब x 1 से छोटा होगा तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी। सिमिलरली जब x 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, जब x 3 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए नंबर लाइन पे, जहां पर मोड का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये 3 हो गया और एक ये 1 हो गया।
अब यहाँ पे बनेंगे केसेस। केसेस देखो कैसे बनेंगे। अब ध्यान से देखो, केस बना पहला, जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, उस केस में ये वाले मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, इसके अंदर वाली चीज पॉजिटिव है। तो ये चीज जब पॉजिटिव है तो मोड कैसे खुलेगा? सिर्फ प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, माइनस साइन के साथ नहीं खुलेगा, क्योंकि मोड के अंदर का जो सामान है वो क्या है? पॉजिटिव है। एज इट इज खोल दिया, x माइनस 1, x माइनस 3, 5 और x आ गया 9/2। फिर जब ये आंसर आता है तो हमें चेक करना पड़ता है, जब जो चीज हमने लेट की क्या उसके अंदर वो आंसर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख पाए, इस गिवन इक्वेशन को इस तरीके से लिख पाए किस कंडीशन के अंदर? जब x 3 या 3 से बड़ा हो। जब ऐसा हो तो x की वैल्यू आ रही है 9/2। क्या x की वैल्यू 9/2 आई, 3 से बड़ी आई, तो इसलिए 9/2 इसका आंसर है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हुआ? नंबर लाइन में ये बीच वाला इंटरवल, बीच वाले इंटरवल के अंदर ध्यान से देखो होगा क्या? जब x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, ये अंदर वाली चीज तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी ही है तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया x माइनस 1। पर इस वाले केस में देखो x तो 3 से छोटा ही है, x 3 से छोटा है तो मोड के अंदर वाली चीज क्या है? नेगेटिव। तो ये कैसे खुलेगी? माइनस के साथ। जब इसको माइनस साइन के साथ खोला तो क्या आया? -x + 3। जब इसको सोल्व किया तो क्या हुआ? x से x कट गया, लेफ्ट साइड में क्या आया? -1 + 3 = 2 = 5 आ गया। क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज गलत है? ये चीज नहीं होती, तो ये चीज गलत है। तो क्या कह रहा है कि जब भी x 1 से 3 के बीच में वो ऐसी एम्बिगियस चीज आ जाएगी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस चीज है, तो इसलिए इस वाली रेंज में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन। थर्ड केस, जब x की वैल्यू 1 से छोटी, जब x 1 से छोटा हुआ तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव और नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। जब x 1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ही माइनस साइन के साथ खुले और इक्वल टू 5। सोल्व किया तो x आ गया -½ जब सोल्व किया x -½ आया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या x तो 1 से छोटा था और x की वैल्यू आई -½ तो -½ 1 से छोटा होता ही है, तो एक आ गया, एक आंसर आ गया 9/2, एक आंसर आ गया -½ तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप केसेस बनाओगे। ग्राफ के बेसिस पे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो जब हम कैलकुलस तो ग्राफ भी बनाएंगे। अभी के लिए ये जैसे हम केसेस बना के कर रहे हैं तो इस अप्रोच से करोगे। एक बार चैट में तो बात समझ आई? अगर समझ आया तो अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे होमवर्क के लिए। जल्दी दो रिस्पॉन्स चैट पे। ठीक है, आगे बढ़ूंगे। ये सेम क्वेश्चन है अगला, ये आप लोग जरूर ट्राई करना। ये देखो अगला क्वेश्चन है जो, इसमें भी केस बनेंगे, नंबर लाइन पे केस बनाना, सोल्व करना, आंसर लेके आना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो क्वांटिटी का कुछ दिया हुआ है, इस क्वांटिटी को तो मैं बाद में देखूंगा। कुछ क्वाड्रेटिक की चीजें हैं, क्वाड्रेटिक के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये सब प्रोडक्ट ऑफ बात में देखेंगे इसको। अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस टाइप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो जेईई मेंस में 2-3 बार रखा है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, करने का तरीका देखना इसको क्या कह रहे हैं। ये टाइप क्या है, ये पर्टिकुलर टाइप क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको देखो क्या कह रहे हैं, a की पावर b और यहाँ पर भी ax की पावर cx, मतलब दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, पावर दोनों की अलग है, और दोनों फिर भी इक्वल आ रखे हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा दो ही केस में होता है। देखो बेस दोनों का सेम है फिर भी आंसर सेम आए हैं, ये तभी हो सकता है अगर यहाँ तो ये नंबर है जो ये खुद ही 1 हो जाए, ax की वैल्यू क्या हो जाए 1, क्योंकि पावर b रखूं या 1 की पावर c रखूं एक ही बात है। या तो ये केस हो जाए तो इस केस में आंसर आएंगे, या फिर बेस तो दोनों का सेम ही है फिर क्या पावर सेम हो जाए, या तो a bx = cx हो जाए।
या दोनों की पावर सेम हो, बेस सेम है, अगर दोनों की पावर सेम तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर अलग है बेस 1 हो जाए तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये दो कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है जब इस फॉर्म में आए क्वेश्चन। तो आपको दो केस बनाने होंगे, बेस को या तो 1 रख दो या पावर को दोनों को सेम कर दो। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। आपको दो केस बनाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के। अच्छा, जब भी आंसर आएगा आपको एक चीज करनी है, आपको बस ये चेक कर लेना है कि 0 की पावर नहीं बन रहा, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट 0 की पावर, एग्जैक्ट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आपको ये चेक करना है, ठीक है। पहला केस में क्या बना रहा हूं, पहला केस में बना रहा हूँ, ये वाला बनाता हूँ। मैंने क्या किया, जो बेस था अपना, बेस को 1 मान लिया। अगर बेस को 1 माना, बेस तो क्या दिया हुआ था, मोड ऑफ x माइनस 2, मोड ऑफ x माइनस 2 माना इक्वल टू 1। अब मोड ऑफ x माइनस 2 अगर, तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 और 3। ये तो हो गया हमारा कंफर्म कि जब x को 1 पुट करूंगा और 3 पुट करूंगा तो बेस तो 1 बनने वाला है। x की वैल्यू तो 1 पुट करूंगा या 3 पुट करूंगा, तो हमें फिर भी एक चीज चेक करनी है, जब मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ क्या मेरी पावर 0 तो नहीं हो रही। एक सेकंड, डीपीपी देना शुरू करने के, हाँ डीपीपी भी दे देंगे यार, डीपीपी मिलेगी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मैंने क्या रखा, इसको 1 रखा तो आंसर आ गया 1,3। तो बेस तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये दोनों आंसर है अपने, 1 भी और 3 भी। अब दूसरे केस के अंदर क्या करना है मेरे को, दूसरे केस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे पावर सेम कर देनी है। Vx इज इक्वल टू सी एक्स, Vx इक्वल टू सी एक्स करूंगा तो क्या होगा, देखो ये देखते हैं। Vx इक्वल टू सी एक्स किया तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट, पावर के 10x माइनस 1 और 3x, ये सब कुछ छोड़ो, ये केस कुछ जो बनाए हुए हैं ना, ये सब नहीं देखने की जरूरत, ये सब फालतू है। आप क्या करो, पावर को सेम किया, जब पावर सेम किया, ये सेम किया तो x की वैल्यू आ गई 5/10 और -2/10, ये दो आंसर आ गए, ठीक है। इस मतलब क्या पता चला कि ये जो दोनों है, ये वाली जो चीज इस टाइम पर क्या हो रहा है, ये दोनों जो नंबर बन रहे हैं, ये दोनों नंबर क्या बन रहे हैं, ठीक। पर आप लोग एक चीज चेक कर लेना, ये नंबर पुट जो भी अपनी वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज आने के बाद ये क्या 0 और 0 और 0 की पावर 0 वाली फॉर्म तो नहीं दे रहे, ये आप लोग चेक कर लेना। जब भी आंसर आएगा आपका, आपको एक चीज करनी है, आपने दोनों पावर तो बराबर बना दी है, ये दोनों पावर बराबर कब बन पा रही है, ये दोनों पावर बराबर बन पा रही है इन दो वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी क्या है, ये पावर को दोबारा, इन वैल्यूज को दोबारा आप पावर में पुट करो और बेस में भी पुट करके देखो। अगर कभी 0 की पावर 0 बन गया तो वो केस निगलेक्ट हो जाएगा। इतनी सी चीज याद रखनी है। क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 ही स्टेप्स थे। ये पूरा का पूरी क्वांटिटी इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी, ये कब हो सकता है, या तो ये बेस 1 है, जब बेस 1 बना तो अपने दो आंसर आ गए। अब बेस तो 1 बन गया है, पावर जो मर्जी बनती रहे, उन x की वैल्यूज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बेस तो 1 है, 1 की पावर कुछ भी होती रही तो 1 आएगा, तो सर तो नहीं। साथ में आप क्या कर रहे थे दूसरे केस में, ये पावर इक्वल टू ये पावर, जब ये पावर इक्वल टू ये पावर करी तो आंसर आए ये। जब ये आंसर, आपकी ड्यूटी ये चेक करना कि पावर कहीं इनको पुट करने पे 0 तो नहीं बन रही। अगर पावर ऊपर 0 बन रही है और साथ में बेस भी 0 बन रहा है तो 0 की पावर डिफरेंट हो जाएगा, तो वो वाला केस निगलेक्ट हो जाएगा, एक आधी वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। इतनी सी बात याद रखनी है। चैट पे रिस्पॉन्स दो, बात समझ आ रही है। ax but bx is not equal to 0, ax equal to 0 पर bx equal to 0। हाँ, ये वाला भी कर सकते हो, मैंने वो कंसीडर तो कर ही लिया कि ये जो चीज है 1 बन जाए। हाँ, एक केस ये वाला केस भी ले लो आप, कि बेस है जो 0 हो जाए, एक वाला केस भी आ जाएगा, ठीक है। बेस को 0 करो, तीसरा केस ये भी बचेगा एक, कि बेस को दोनों साइड 0 कर दिया, पर जो भी x की वैल्यू आए उस टाइम पावर 0 नहीं चाहिए। 3 केस ही बनने थे, मैंने 2 ही डिस्कस किए। तीसरा केस ये भी है कि नीचे होगा वो केस लिखा हुआ, कि पहला केस तो था कि दोनों नंबर, ये जो बेस है ये 1 हो जाए तब भी आंसर आ सकता है, या फिर बेस क्या हो जाए
0 हो जाए तब भी आंसर आ सकता है। और जब बेस 0 कर रहे हो चेक कर लेना जो भी वैल्यू आ रही है पावर 0 ना हो, तो वो केस भी कंसीडर करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ये भी नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1। एक बार इस केस के लिए, एक बार इस केस के लिए, एक बार इस केस के लिए। कौन सा भी केस बना रहे हो उसके लिए कौन सा आंसर आ रहा है वो आप सेटिस्फाई कराओगे। अभी डिस्कस किया था हमने, इस क्वेश्चन को भी कर लेना, आपको मैंने दिया हुआ नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 है यहाँ पे। ठीक, 3 log 10 और ये है x। ये भी है 3 log 10x, यहाँ पे माइनस, -2 इक्वल टू 0। कह रहे हैं सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज ये। कह रहे जो सम है सॉल्यूशन का वो ये है। साथ में कह रहे बी और सी के हैं प्राइम, ए बी सी के हैं नेचुरल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है 3 है। ठीक, अब ये नंबर और ये नंबर क्या हुआ सेम, ये नंबर सेम, तो मैंने इसको मान लिया अल्फा। इसको अल्फा माना तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 इक्वल टू 0। सोल्व किया, वैल्यू आई 2, -1। अब अल्फा किसको माना था हमने 3 की पावर log x। इसके आंसर क्या है, इसके आंसर आ रहे हैं या तो आ रहा है 2 या फिर आ रहा है -1। अब बताओ इस क्वांटिटी, ये कभी क्वांटिटी का -1 हो सकती है क्या? 3 की पावर मैंने ये रखी, 3 की पावर कुछ भी हो कभी भी आंसर -1 नहीं आ सकता। 3 की पावर में कुछ तो आंसर कभी भी -1 नहीं आ सकता, तो ये केस तो निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो -1 वाला जो आंसर है उसको तो हम हटा ही देते हैं, -1 वाला तो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या होगा 3 log x बेस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करके मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसने बोला क्या क्वेश्चन में, क्या बोला कि सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन क्या है वो इस फॉर्म का है। तो सॉल्यूशन तो क्या है x है, x लिखो। अब देखो मैंने सोल्व किया, तो ये इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कैसे आई, मैंने 3 और x को एक्सचेंज कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे 3 हो और ये x हो तो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक, x क्या, x की पावर log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 2। फिर मैंने क्या किया, इस नंबर को मैं यहाँ पर ले गया, जैसे पावर को लेके जाते हैं ना, जैसे पास होता है x क्यूब इज इक्वल टू 2, इसको क्या ले सकते हो x इक्वल टू 2 की पावर 1/3। तो ये वाली जो x की पावर थी ये मैंने क्या, इसको यहाँ ले गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/log 3 बेस 10। तो प्रॉपर्टी भी शायद मैंने बताई थी, अगर नहीं बताई तो याद रखना, log a अपॉन b इज इक्वल टू होता है 1/log b a। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है, ये आप याद रखना। ठीक, अब क्या कह रहा हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पे a था, यहाँ पे b, यहाँ पर a, यहाँ पे 1 बाय रेसिप्रोकल। ठीक, अब क्या हुआ, इस सारे नंबर को मैं लेके गया इसके ऊपर, तो ये क्या बनेगा इसके ऊपर नंबर 1/log 3 10। अब इस 1/log 3 10 को तो क्या लिखा log 10 बेस 3, मैंने जो प्रॉपर्टी बताई उसकी हेल्प से मैंने इस नंबर को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इससे हुआ क्या, जो x की वैल्यू है वो ये आ गई। उसने बोला था जो सम ऑफ सॉल्यूशंस है वो किस फॉर्म के दिए हुए हैं, उसने क्वेश्चन में दिया था जो x जो आ रहा है, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो है a log c बेस b। तो जो अपना आंसर है उसको इससे कंपेयर करना है, a log c बेस b के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू लेके आनी। ये देखो मैं लेके आया ये वैल्यू, अपना x दिया है
यही सोल्यूशन है इसका। इसको इससे कंपेयर करा तो ए की वैल्यू कितनी आई 2, बी की वैल्यू कितनी आई 3, सी की वैल्यू आई 10। ए बी सी की वैल्यू आ गई, जिससे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 15। इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है लॉग का, जिसके अंदर आपको वही सेम चीज दिख रही थी उसको मान लिया, उसको अल्फा मान लिया, अल्फा को सोल्व करते करते अल्फा की वैल्यू आ गई। एंड में फिर आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज तो लगानी पड़ेगी, कभी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कभी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगा लॉग के ऊपर आज। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको। आपको बस एक ही काम करना है, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप फटाफट रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ। आपके पास सारी बुकलेट्स तो है ही, तो उसके जितने भी लॉग के क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो। बेटर तो यही है, मतलब डीपीपी से बेटर तो यही है कि सारा जेई मेंस का प्रीवियस सेशन लगा लो, पर फिर भी मैं आपको डीपीपी दे ही दूंगा। पर बेटर वो है कि आप मेंस प्रीवियस ईयर मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, मैंने बोला था कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है यहाँ पर हो तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये चीज बन जाएगी। ठीक, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 को यहाँ पे जब लेके जाओगे चीज बन जाएगी। और हो क्या रहा है, यहाँ पे x था, अगर मैं लेफ्ट साइड की डोमेन चेक करूं तो डोमेन क्या है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं इस 2 को ऊपर ले गया तो इसकी डोमेन क्या बनी, इसकी डोमेन बनी क्या, एक्स स्क्वायर है, तो 0 को छोड़ के सब कुछ। अगर मैं पूरे इस वाले पार्ट को लेके सोल्व करना शुरू कर दूंगा तो मेरे आंसर डबल आएंगे, क्योंकि इसकी डोमेन बढ़ चुकी है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 को हटा दिया, पर लेफ्ट साइड वाली चीज को मैं क्वेश्चन में लेके सोल्व करूं तो आंसर कितने आएंगे, सिर्फ आधे आंसर आएंगे, पॉजिटिव वाले आंसर आएंगे, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, सिर्फ पॉजिटिव। इसकी डोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जब भी क्वेश्चन में आप इस चीज को उठा के यहाँ पे रखते हो, इसको लेके सोल्व करोगे तो आपके एक्स्ट्रा आंसर हमेशा आएंगे। तो उन आंसर को आपको एलिमिनेट फिर से इस इक्वेशन में पुट करके, क्योंकि ओरिजिनल ये था और इसके डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो कुछ नेगेटिव आंसर भी आएंगे, वो आपको हटाने पड़ेंगे क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको ओरिजिनली ये दिया है, अब इसकी डोमेन तो क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। आप इस 2 को बाहर लेके आते हो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, 2 को बाहर ले आए, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड एक्स। अब यहाँ पे आंसर दोनों से सेम, क्योंकि यहाँ पर भी डोमेन क्या थी, रियल थी, यहाँ पे भी डोमेन क्या है, रियल एक्सेप्ट 0। तो जब आप इसको उठा के यहाँ पे लेके जाते हो और क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएंगे, वो आपको हटाने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस 2 को आगे लेके जा रहे हो और यहाँ पर मोड का यूज कर, आंसर आपके उतने ही आएंगे, क्योंकि यहाँ की डोमेन और यहाँ की डोमेन सेम है। एक बार चैट पे बताओ, ये बात समझ आई, इंपॉर्टेंट बात है, एक बार चैट पे बताओ। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लॉग बेस 2 हो और x की अगर इवन पावर हो, अगर इवन पावर हो, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो, 8 हो, कभी भी इवन हो तो यहाँ पर मोड आता है। ठीक है, क्योंकि इवन के केस में डोमेन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पर अगर x की पावर ओड हो, x की पावर, जैसे log बेस 2 x क्यूब लिखा, इसकी डोमेन तो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव रियल, सिर्फ पॉजिटिव रियल। तो केस में मोड लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली ओड पावर को आप आगे ले आओगे और यहाँ पे सिर्फ x को रहने दोगे, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन भी रियल थी, इसकी डोमेन भी पॉजिटिव रियल थी, इसकी डोमेन भी पॉजिटिव रियल है। ओड नंबर जब आगे लेके आते हो तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर इवन नंबर आगे लेके आते हो तो मोड लगाना कंपलसरी है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन रह गए, एक ये क्वेश्चन रह गया, ये 3 क्वेश्चन रह गए, ये खत्म हो ही जाएगा। एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखो, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ कि प्रॉपर्टी जो यूज कर रहा हूँ उसका क्या फर्क पड़ा आंसर पे। ये देखो, ये 4 है, ये बेस 4 है, दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, बीच में माइनस साइन है m/n प्रॉपर्टी के साथ, ये मैंने कंबाइन कर दिया, राइट साइड में ये क्वांटिटी है। ठीक,
तो दोनों साइड log 4, ये दोनों नंबर सेम ही होना चाहिए, दोनों साइड log सेम नंबर का है, तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक, क्वांटिटी सेम है तो मैं क्या करूँगा, ये देखो दोनों क्वांटिटी सेम। अब मुझे क्या करना है, इस रूट को हटाना है किसी तरीके से, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर किया तो फाइनली स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, इस स्टेप पे आ गया, स्क्वायर ले लेके यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर है, मेरे को स्क्वायर को हटाना है, लीनियर बनाना है, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर या स्क्वायर तो कट जाता है। अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। क्या आता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ये आंसर आता है। ठीक, तो यही किया मैंने, दोनों स्क्वायर था यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा, ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर एक पूरा नंबर है, ये x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ का x प्लस वन, क्योंकि ये पूरा मान लो क्या है x का स्क्वायर, ये पूरा मान लो y का स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई लिखना था, तो दो केस बना दिए मैंने प्लस माइनस करके। इसको फर्दर सोल्व किया, अगर मैंने दो केस बना के इसको मैंने फर्दर सोल्व किया, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन उठाया, प्लस साइन लूंगा तो यहाँ पे x प्लस वन आएगा, माइनस साइन उठाऊंगा तो माइनस एक्स ये आएगा। एक क्वाड्रेटिक ये बनेगी, एक क्वाड्रेटिक ये बनेगी। जब इस क्वाड्रेटिक लिखा तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है लेस देन 0, तो यहाँ से तो x कोई भी रियल नहीं आएगा, यहाँ से x कोई भी रियल नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या, x की वैल्यू आई ये 2, 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 6। मैंने फिर से आपको कहा था जब भी क्वेश्चन में जो भी आंसर आए आपको डोमेन में पुट करके चेक करनी है क्वेश्चन के अंदर वापसी पे। तो अब चेक करो कि जो 3 प्लस रूट 6 है, 3 प्लस रूट 6 इसकी वैल्यू 5 से लेके 6 के बीच में होती है। रूट 6 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग में 3 जोड़ा तो 5 से 6 के बीच में हुआ। सिमिलरली 3 माइनस रूट वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस रूट 6 की वैल्यू होगी 0 से लेके 1 के बीच में। एक नंबर 5 से 6 के बीच में आ रहा है, एक नंबर 0 से 1 के। चेक करो क्या जो गिवन क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, एक नंबर 0 से 1 के बीच में है और एक नंबर 5 से 6 के बीच में। पुट करके देखता हूँ मैं। अब देखो एक नंबर 0 से 1 के बीच में है, जो देखो x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हुई, इसको कोई नहीं आ रही, इसको दिक्कत आ जाएगी। x अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो x स्क्वायर है जो 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा माइनस 1 क्या नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, डिफाइन नहीं होगी, तो वो एक आंसर को हमें हटाना पड़ेगा। पर जब x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में थी, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो लॉग का एक रूल बना लो, जब भी लॉग ना हिले तो दोनों साइड लॉग लेके सोल्व करो। प्रॉपर्टीज याद रखो, जो भी फाइनल आंसर आए क्वेश्चन में पुट करके चेक बार कंफर्म कर लो, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये नोट्स आपको मैंने पहले ग्रुप पे दे रखे हैं, इसमें बचे हुए 2 क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन नंबर 5, सेम प्रॉपर्टी बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएंगे, क्योंकि देखो मैं फिर भी बताता हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 को ऊपर लेके गया। पहले यहाँ पे तो डोमेन तो क्या थी, सिर्फ रियल पॉजिटिव, 2 को ऊपर उठाया तो इसकी डोमेन एक्स्ट्रा बन रही है, और ओरिजिनल ये है तो कुछ आंसर आएंगे, एक्स्ट्रा आंसर हमने यहाँ पे निगलेक्ट किया है, तो इस तरीके से आप इसको करना। और एक क्वेश्चन हो रह गया, या क्वेश्चन नंबर 6 रह गया और क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, या प्रैक्टिस कर लेना। ये चैप्टर अपना लॉग का कंप्लीट हुआ।